बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं अपने 18वें चैप्टर पर। आज का हमारा चौथा लेक्चर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। पहला है पार्थिनोकार्पी, दूसरा सीड डोरमेंसी, तीसरा फ्रूट राइपनिंग एंड फ्रूट सेट क्या चीज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द पार्थिनोकार्पी। अगर ग्रीक लैंग्वेज में देखा जाए, पार्थिनो का मतलब है फॉल्स और कार्पी का मतलब है फ्रूट, यानी कि फॉल्स तरीके से फ्रूट फॉर्मेशन, यानी कि प्लांट्स में हम इसको डिफाइन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बगैर ही अगर कोई ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाए तो ऐसी सूरत में हम देखेंगे नो सीड फॉर्मेशन। क्यों? फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, जाइगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा। ऐसी सूरत में हम देखते हैं सीड फॉर्मेशन ऐसे प्लांट्स में नहीं होगी। तो लिहाजा हम इनको कहते हैं these plants and these fruits are the seedless fruits, जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं इट इज द फॉल्स टाइप ऑफ द फ्रूट और पार्थिनोकार्पी कहें। अब देखिए इसकी काजेस क्या हो सकती हैं। व्हाट आर द काजेस ऑफ पार्थिनोकार्पी? अगर वो कहता है नंबर 1 काज अगर हम देखें तो पार्थिनोकार्पी का वो कहता है ये हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि प्लांट्स में ये नोट किया गया, देखा गया अगर फर्टिलाइजेशन के टाइम पर हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो ऐसी सूरत में हम देखते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन से ही क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ओवरी फ्रूट में फल में बदल जाती है। लिहाजा ये वाली कंडीशन जो है वो कहलाएगी इट इज द पार्थिनोकार्पी। अब वो कहता है कि आर्टिफिशियली भी की जाती है, यानी कि हम देखते हैं इट इज आर्टिफिशियली मेड टू प्रोड्यूस commercial varieties of the fruits, यानी कि वो कहता है मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, जैसे वो कहता है कि टोमेटो है जो बगैर बीज के पैदा करना चाहे, या इसी तरह से पेपर बगैर बीज के पैदा करना चाहे, या इसी तरह से हम देखते हैं ग्रेप्स विदाउट सीड प्रोड्यूस करना चाहे। बल्कि आजकल की कंडीशन में तो आजकल के दौर में आर्टिफिशियल वे में इसी तरह से विदाउट सीड ऑरेंजेस एंड वाटरमेलन्स भी पैदा कर लिए गए हैं ताकि उनको खाने में इजीनेस हो, आसानी हो, सीड जो है वो दांतों में ऑब्स्टैकल का बायस ना बने। तो ऐसी सूरत में हम देखते हैं कि हमने इन प्लांट्स में इस पार्थिनोकार्पी के मैकेनिज्म को अपने कमर्शियल वैरायटी और प्लांट्स में फ्रूट्स में ट्रेड्स पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं सीड डोरमेंसी की, सीड डोरमेंसी हम कहते हैं inactivity of seed during unfavorable conditions, यानी कि हम ये देखते हैं inactive seed during unfavorable conditions में अगर सीड्स इनएक्टिव हो जाए, जिसको हम नाम देते हैं इट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव सीड, इट इज फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव सीड, यानी उसमें एम्ब्रियो जो है वो डोरमेंट हो जाता है। डोरमेंट एम्ब्रियो जो है अपनी ग्रोथ को रोक देता है, अपनी जर्मिनेशन को रोक देता है,
इसको कहा जाएगा, इट इज कॉल्ड सीड डोरमेंसी। अब वो कहता है अगर सीड डोरमेंसी की सिग्निफिकेंस देखी जाए तो it is very important in the spermatophytes are the dominant land plants में ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था कि ये इंश्योर करता है, पास ऑन कर देता है, पास ऑन अनफेवरेबल कंडीशंस, और इसी ही तरह से मजीद जो है ये काम करता है, स्टॉप करता है एक्सीडेंटल जर्मिनेशन। यानी कि हम देखते हैं अगर सर्दी के मौसम में कोई वार्म स्पेल हो जाए तो ऐसा नहीं होगा कि गर्मी के मौसम के बीज जो हैं वो सर्दी की उस वार्म स्पेल में गर्मी वाले दिनों में उगना शुरू कर दे, वार्म स्पेल इन विंटर। तो इस तरह से सीड डोरमेंसी इंश्योर करती है उन प्लांट्स को कि अपने सीजन में ही ग्रोथ की जाए, और इसी ही तरह से हम देखते हैं ये इंश्योर करती है ऑल प्लांट्स ऑफ सेम स्पीशीज, it ensures the all plants of a same species to flower at same time। यानी कि अगर एक ही स्पीशीज के फ्लावर प्लांट्स के एक ही वक्त में पैदा होंगे तो ऐसी सूरत में इनमें हम देखते हैं इंक्रीज हो जाते हैं, इट इंक्रीजेस chances of क्रॉस पोलिनेशन। लिहाजा ऐसी सूरत में नेक्स्ट जनरेशन में ग्रेट वेरिएशंस जो हैं पैदा होती हैं। तो इन तीन एतबार से हम देखते हैं सीड डोरमेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्पर्मेटोफाइट। अब देखिए अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रूट राइपनिंग एंड फ्रूट सेट क्या चीज है। सबसे पहले फ्रूट सेट पे बात कर लेते हैं। फ्रूट सेट हम कहते हैं इट इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ ओवरी, यानी कि ओवरी अगर प्लांट्स में अटैच रहे, फ्लावर्स अटैच्ड रहे और हम देखते हैं सक्सेसफुली चेंज इनटू फ्रूट, इट इज कॉल्ड फ्रूट सेट। अब हम देखते हैं दिस फ्रूट सेट इज आल्सो अंडर द हार्मोनल कंट्रोल। प्लांट्स में हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है कि प्लांट्स अपने फ्लावर्स को बगैर पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फ्रूट फॉर्मेशन के गिरने नहीं देते, तो ये कंडीशन फ्रूट सेट कहलाती है। और इसी तरह से हम कहते हैं फ्रूट राइपनिंग क्या चीज है। फ्रूट राइपनिंग हम कहते हैं स्टार्ट बाय burst of respiratory activity, and this respiratory activity is called क्लाइमेट्रिक। यानी हम देखते हैं प्लांट्स में जो स्टोर फूड है, अब ये स्टोर फूड की डाइजेशन होना शुरू हो जाती है, और इसकी डाइजेशन से हम देखते हैं एम्ब्रियो एनर्जी लेता है, और इस तरह से एम्ब्रियो की ग्रोथ और जर्मिनेशन, एम्ब्रियो गेट एनर्जी बाय द रेस्पिरेटरी एक्टिविटी दैट स्टार्ट्स बाय द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। और वो कहता है कि ये रेस्पिरेटरी एक्टिविटी it is associated with ethene production, it is associated with ethene production, जो कि हम देखते हैं आर्टिफिशियली भी फ्रूट को राइप करने के लिए यूज की जाती है। तो इस तरह से ये ईथीन जो है जिसको हम कहते हैं C2H6 है, ये स्टार्ट करवा देती है, स्टार्ट द
राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। प्लांट्स में इथीन हार्मोन के तौर पर काम करता है। कमर्शियली एक कंपाउंड एथीफोन यूज किया जाता है जो फ्रूट्स की राइपनिंग के अमल को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये प्लांट्स पार्थिनोकार्पी, सीड डोरमेंसी, फ्रूट राइपनिंग और फ्रूट सेट के जरिए से अपना लाइफ साइकिल सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं।